अस्सलामुअलैकुम। PID AJK डिजिटल से मैं हूं तसव्वुफ मीर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। डिप्टी स्पीकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली चौधरी रियाज गुर्जर ने लोक विरसा इस्लामाबाद में जम्मू और कश्मीर लिबरेशन सेल मीडिया विंग के स्टॉल और दस्तखती मुहिम कैंप का इफ्तिताह किया। डिप्टी स्पीकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली ने कहा कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर के आवाम की मंजिल पाकिस्तान है और वो ये मंजिल हासिल करके रहेंगे। डिप्टी स्पीकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली चौधरी रियाज गुर्जर ने लोक विरसा इस्लामाबाद में जम्मू और कश्मीर लिबरेशन सेल मीडिया विंग के स्टॉल और दस्तखती मुहिम कैंप का इफ्तिताह किया। स्टॉल और दस्तखती मुहिम कैंप के इफ्तिताह के मौका पर बात करते हुए डिप्टी स्पीकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली चौधरी रियाज गुर्जर ने कहा कि 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर 1990 से इस वक्त तक तसलसल से मनाया जा रहा है। कश्मीरियों के जिद्दोजहद आज़ादी और हक़ खुद अरादियत की तहरीक में कश्मीरियों के शाना बशाना है। ये दिन इस बात की करता है कि कश्मीरियों का पाकिस्तान से तल्लुक़ क़याम पाकिस्तान से पहले ही था। उन्होंने कहा कि मुफक्किर पाकिस्तान इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कश्मीरी कमेटी के नुमाया अरकान में शामिल रहे हैं और उन्होंने क़याम पाकिस्तान से बहुत पहले कश्मीरियों के बुनियादी हकूक़ के लिए हिंदुस्तान की सतह पर कश्मीर कमेटी का क़याम अमल में लाया और भरपूर अंदाज में कश्मीरियों का साथ दिया। कश्मीरी गुज़िश्ता 77 सालों से अपनी आज़ादी के हुसूल के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमेशा की तरह आज भी हुकूमत, पाक फौज और आवाम मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अवाम की पुश्त पर हैं। हम यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर पाकिस्तानी हुकूमत और अहले पाकिस्तान का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि यौम यकजहती कश्मीर इस अम्र की अक्कासी करता है कि हुकूमत पाकिस्तान और अवाम कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी की जद्दोजहद की इखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेंगे। उन्होंने हिंदुस्तान की तरफ से 5 अगस्त 2019 को कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म किए जाने के घिनौने इकदाम और भारतीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जाली फैसले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि कश्मीरी आवाम इन भारतीय एकतरफा इक़दाम को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों की मंजिल पाकिस्तान है और वो ये मंजिल हासिल करके रहेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर कमिश्नर पुंछ डिवीजन सरदार सुहेल आजम ने 5 फरवरी यौम यकजहती के हवाले से कहा है कि भारत के जंगी जुराइम काबिल कबूल नहीं, मकबूजा जम्मू और कश्मीर के आवाम के साथ खड़े हैं। अक़वाम मुत्तहिदा भारतीय जारियत का सख्त नोटिस ले। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर कमिश्नर पुंछ डिवीजन सरदार सुहेल आजम ने 5 फरवरी यौम यकजहती के हवाले से कहा है कि यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर अवाम अपने घरों से बाहर निकलें और भरपूर अंदाज में मकबूजा जम्मू कश्मीर की अवाम से इज़हार यकजहती के लिए तकरीबात में शिरकत करें। उन्होंने कहा कि 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर का दिन तजदीद अहद का दिन है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए तमाम मुकातबे फिक्र हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोहाला पुल पर मरकजी तकरीब का इनकाद किया जाएगा, जहाँ पर मकबूजा जम्मू कश्मीर की अवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अवाम हाथों की जंजीर बनाएंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया को वाज़ेह करना चाहते हैं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर की अवाम को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। आज़ादी की जिद्दोजहद में मकबूजा जम्मू कश्मीर की अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम पर भारतीय जारहियत का नोटिस लेते हुए भारत के खिलाफ सख्त इक़दाम करे। सेक्रेटरी ज़राअत, लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट आपाशी इस्मा आमिर महमूद की ज़ेर सदारत 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से महकमा ज़राअत में मीटिंग का इनेकाद किया गया। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से मीटिंग में महकमा ज़राअत के अफसरान ने शिरकत की। सेक्रेटरी ज़राअत, लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट आपाशी इस्मा आमिर महमूद की ज़ेर सदारत 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया। यौम यकजहती के हवाले से मीटिंग में डायरेक्टर जनरल लाइव स्टॉक डॉक्टर एजाज खान, DG एरीगेशन ख्वाजा एजाज, डायरेक्टर जनरल इस्मा गढ़ी दुपट्टा अहमद हुसैन शेख, चीफ प्लानिंग सेक्रेटेरिएट ज़राअत डॉक्टर दिलपजीर समेत दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। इस मौका पर बात करते हुए सेक्रेटरी ज़राअत, लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट आपाशी इस्मा आमिर महमूद ने कहा कि यौम यकजहती कश्मीर का दिन भरपूर जोशो खरोश से मनाया जाए। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जारी भारतीय बर्बरियत अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की खुसूसी हिदायत के मुताबिक इस बार यौम यकजहती कश्मीर को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए महकमा ज़राअत के ज़ेर एहतमाम खुसूसी तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर के आवाम को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। भारतीय जारहियत को दुनिया भर में उजागर करने के लिए आवाम 5 फरवरी को अपने घरों से बाहर निकलें। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जारी भारतीय जारहियत को बैनुल अक़वामी कम्युनिटी तक पहुँचाने के लिए अमली किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा जम्मू और कश्मीर की हालत ज़ार का सख्त नोटिस लेते हुए भारत की बाज़पुर्स करे। आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमों की खामोशी समझ से बालातर है। उन्होंने कहा कि आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमें मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय जारहियत बारे दुनिया को आगाह करें। मकबूजा जम्मू और कश्मीर के मजलूम आवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए पासबान हुर्रियत जम्मू और कश्मीर के ज़ेर एहतमाम पैदल मार्च के दूसरे मरहले का आगाज़
लाइन ऑफ कंट्रोल चकोटी से कर दिया गया। मकबूजा जम्मू कश्मीर के मजलूम आवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़ेरे एहतमाम पैदल मार्च में ख़वातीन, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवानों समेत सैकड़ों अफराद शरीक हुए। यकजहती कश्मीर मार्च में चेयरमैन पासबान हुर्रियत उज़ैर अहमद गजाली, वाइस चेयरमैन उस्मान अली हाशिम, शोबा ख़वातीन की सरबराह महनाज कुरैशी, रिफत फारूक, साजिदा उस्मान, ताहिरा जावेद, मोहम्मद इस्माइल जगवाल और दीगर ने शिरकत की है। शुरकाए यकजहती मार्च चकोठी, चनारी, हटियाबाला, सरा चट्टियां, गरी दुबट्टा और ठूठा से पैदल मार्च करते हुए दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद पहुंच गए। पैदल मार्च के शुरा ने पाकिस्तान कश्मीर के परचमों के अलावा बैनर्स और कुतबे उठा रखे थे जिन पर भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ नारे दर्ज थे। कश्मीरी अवाम से यकजहती के पैदल मार्च के शुरा कश्मीरियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, शोहदाए कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कातिल कातिल मोदी कातिल, भारतीयों खासपोश जम्मू कश्मीर छोड़ दो, हम छीन के लेंगे आजादी, है हक हमारा आजादी, ये जंग है जंगे आजादी के फलक शगाफ नारे लगाते रहे। इस मौके पर बात करते हुए चेयरमैन पासबान हुर्रियत उज़ैर अहमद गजाली ने कहा कि सीज फायर लाइन से पैदल मार्च के जरिए दुनिया को मकबूजा जम्मू कश्मीर की अंदोनाक सूरत हाल से आगाह करना चाहते हैं। पैदल मार्च का मकसद कश्मीरी अवाम से इनकी जिद्दोजहद आजादी में इज़हार यकजहती करना है। अक़वाम मुत्तहिदा रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम से हक़ खुदरादियत के वादों को पूरा करे। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों के जंगी जराइम का नोटिस लेते हुए भारत के खिलाफ इक़दाम करे। डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन चौधरी मुख्तार हुसैन ने शहरी की बल्दिया की तरफ से दिए गए ठेके में बेज़ाबगियों के मुतालिक शिकायत पर नोटिस लेते हुए कोटली का दौरा किया और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में बल्दिया और महकमा माल के अफसरान के साथ मीटिंग में मामले की छानबीन की। डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन चौधरी मुख्तार हुसैन ने मामले की छानबीन की तो इंकशाफ हुआ कि शिकायत कुनिंदा खुद बल्दिया का नादहिंदा है, जबकि बल्दिया कई साल से चुंगियात के ठेकों में सरकार के खर्चे पर ठेकेदारों को चुंगियां इकट्ठी करने के लिए मुफ्त मुलाजमीन भी मुहैया करती आ रही है। इसके बावजूद भी मुतादिद ठेकेदारों ने अपने जिम्मे करोड़ों रुपए के वाजबात अभी तक अदा नहीं किए। इसके बावजूद भी मुतादिद ठेकेदारों ने अपने जिम्मे करोड़ों रुपए के वाजबात अभी तक बल्दिया को अदा नहीं किए और महकमा माल की जानिब से भी रिकवरी में पेशरफ सिफर है। इजलास में डीजी एंटी करप्शन ने बल्दिया अफसरान को हिदायत की कि तनख्वाहों के मुतालिक दादोशुमार महकमा एंटी करप्शन को हफ्ते के अंदर पेश करें ताकि ये रकूम ठेकेदारों के खाते से मुनहना करने के लिए कार्रवाई का आगाज किया जा सके और साथ ही नादहिंदा ठेकेदारों से रिकवरी में पेशावराना गफलत बरतने वाले तहसीलदारों के खिलाफ भी अदालत में रेफरेंस दायर किए जाएं। इजलास से खिताब करते हुए डीजी एंटी करप्शन ने कहा कि अवाम के टैक्सों से जमा माली वसाइल में करप्शन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्कैंडल में मुलविस तमाम अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ताज्जुब का इजहार किया कि किस तरह ठेकेदार को कम पैसों में ठेके देने के बाद चुंगियां जमा करने के लिए इससे सरकारी एहलकारों की मुफ्त खिदमात भी पेश की गयी, जिसके नतीजे में इदारे की आमदन एक शख्स की जेब में जाती रही। उन्होंने तहसीलदार कोटली को कनाडा भागने और बीमारी की आड़ में इस्लामाबाद पनाह लेने वाले नादहिंदगान के साजात जब्त करने के लिए कार्रवाई शुरू करने की भी हिदायत की। उन्होंने बल्दिया अफसरान से कहा कि ठेकेदारों को मुहैया किए गए एहलकारों की तनख्वाहों पर सरकारी खर्चे का हिसाब लगाएं। उन्होंने कहा कि कानून के बगैर काम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह करना चाहते हैं, हुकूमत बदउनवानी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखती है। कानून की अमलदारी को यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। कोटली में 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर को भरपूर जोशो खरोश से मनाने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर कोटली की ज़ेर सदारत कार रैली में आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कोटली में 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर को भरपूर जोशो खरोश से मनाने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। इस हवाले से जिला भर में जबरदस्त जोशो खरोश पाया जाता है। इस इस्ना में आज भी कोटली शहर में अजीम यकजहती कश्मीर कार रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर चौधरी हक नवाज, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सैयद नसीम अब्बास, असिस्टेंट कमिश्नर नईम अख्तर चौधरी, DSP सरदार इफ्तिखार अहमद चौधरी राशिद और दीगर ने की। यकजहती कश्मीर कार रैली में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर से शुरू हुई और गुलहार शरीफ खुईरट्टा क्रॉस बाईपास रोड से होती हुई लारी अड्डा शहीद चौक आबशार चौक से वापस कचहरी के हाथे में इख्तिताम पसीर हुई। रैली में शामिल गाड़ियों पर पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के परचम लगे हुए थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर चौधरी हक नवाज ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि यकजहती कश्मीर के मौके पर अवाम में काबिल इश्क जोश पाया जा रहा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर की अवाम से इज़हार यकजहती करके हम मकबूजा कश्मीर की अवाम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो जिद्दोजहद में तनहा नहीं, हिंदुस्तान ताकत के बलबूते पर उन्हें ज्यादा देर गुलाम नहीं रख सकता। उन्होंने कहा कि भारत की जानिब से इंसानी हकूक की बदतरीन पामालियों का सिलसिला जारी है। हिंदुस्तान ताकत के बलबूते पर उन्हें ज्यादा देर गुलाम नहीं रख सकता। उन्होंने कहा कि भारत की जानिब से इंसानी हकूक की बदतरीन पामालियां खित्ते के अमन के लिए खतरा है। बैनुल अक़वामी बरादरी मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय जारहियत का नोटिस ले। 5 फरवरी के इंतजाम का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर सदनोती राजा सदाकत हुसैन की ज़ेर सदारत जिले अफसरान महकमा जात के सरबराहान का इजलास भी मुनक्किद हुआ, जिसमें यौम यकजहती कश्मीर के प्रोग्रामात को हतमी शक्ल दी गई।
اور اب آپ کو بتائیں کہ یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں گورنمنٹ بوائز پوسٹ گریجویٹ کالج باغ میں پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تقریب میں مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کو بھرپور انداز میں اجاگر کیا گیا۔ یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں گورنمنٹ بوائز پوسٹ گریجویٹ کالج باغ میں پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں گورنمنٹ بوائز پوسٹ گریجویٹ کالج باغ کے زیر اہتمام شاندار پروگرام اور تقریری مقابلہ بعنوان یوم یکجہتی کشمیر کے عصری تقاضے کا انعقاد بھی کیا گیا۔ تقریب کی صدارت پروفیسر احسان اللہ نے کی، جبکہ نظامت کے فرائض دلشاد اریب نے ادا کیے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے اپنے خطاب میں یوم یکجہتی کشمیر کی اہمیت اور افادیت پر روشنی ڈالی۔ مقررین نے کہا کہ طلبہ تحریک آزادی کا ہر اول دستہ ہیں۔ طلبہ کا کردار تحریک آزادی میں نمایاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی عوام کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ بین الاقوامی کمیونٹی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جارحیت کا نوٹس لے۔ انہوں نے کہا کہ آزادی منزل ہے اور آزادی کی تحریک میں مقبوضہ جموں کشمیر کی عوام کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ پلندری میں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کے محکوم و مجبور عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان اور آزاد کشمیر کو ملانے والے آزاد پتن پل پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی جائے گی۔ پلندری میں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے محکوم اور مجبور عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان اور آزاد کشمیر کو ملانے والے آزاد پتن پل پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی جائے گی۔ یوم یکجہتی کے حوالے سے سیاسی اور سماجی جماعتوں کے قائدین، سول سوسائٹی سمیت تمام مکاتب فکر کے لوگ انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنانے کے لیے 5 فروری صبح آزاد پتن پہنچیں گے، جہاں 10 بجے سائرن بجائے جائیں گے اور 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی۔ بعد ازاں پلندری ہیڈ کوارٹر میں بھی اظہار یکجہتی کے حوالے سے پروگرام اور ریلی منعقد ہوگی۔ اسی سلسلے میں خان محمد خان بوائز پوسٹ گریجویٹ کالج پلندری اور گرلز پوسٹ گریجویٹ کالج میں بھی اظہار یکجہتی کی مناسبت سے خصوصی تقاریب منعقد ہوں گی۔ 5 فروری کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی کمشنر سدنوتی راجہ صداقت حسین کی زیر صدارت ضلعی افسران محکمہ جات کے سربراہان کا اجلاس بھی منعقد ہوا، جس میں یوم یکجہتی کشمیر کے پروگرامات کو حتمی شکل دی گئی۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے انور کوثر گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج ہٹیاں بالا میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے اساتذہ اور طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے انور کوثر گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج ہٹیاں بالا میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے اور آزادی کشمیریوں کا بنیادی انسانی حق ہے۔ ہندوستان نے کشمیریوں کو ظالمانہ اقدامات کے ذریعے گزشتہ 76 برس سے حق آزادی سے محروم کر رکھا ہے۔ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو دبانے کے لیے بھارت بدترین ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ بھارت کے جنگی جرائم کا نوٹس لیتے ہوئے بھارت کی سخت باز پرست کرے۔ ضلع بھمبر میں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر بھمبر مرزا ارشد محمود جرال نے 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے تقریبات کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر بھمبر مرزا ارشد محمود جرال نے 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے تقریبات کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مرکزی تقریب کی صدارت چیئرمین ضلع کونسل چودھری محمد یوسف کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر کی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے تمام انتظامات کو آگے بڑھایا جائے۔ دنیا کو دکھانا ہے کہ مسئلہ کشمیر بین الاقوامی توجہ کا منتظر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ذمہ داران یوم یکجہتی کے حوالے سے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو احسن انداز میں نبھائیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے جنگی جرائم کو دنیا بھر میں بے نقاب کریں گے۔ وزیر اعظم انوار الحق کی قیادت میں بھمبر کی عوام اپنے مظلوم بہن بھائیوں کی آواز دنیا بھر میں اجاگر کرنے کے لیے 5 فروری کو گھروں سے باہر نکلیں اور مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی جارحیت کو بھرپور انداز میں اجاگر کریں۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے بھمبر میں بھارت کے خلاف دستخطی مہم کا افتتاح ڈپٹی کمشنر مرزا ارشد محمود جرال نے کیا۔ بھارتی سپریم کورٹ کے موتسبانہ فیصلے کے خلاف دستخطی مہم میں سول سوسائٹی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے بھمبر میں بھارت کے خلاف دستخطی مہم کا افتتاح ڈپٹی کمشنر مرزا ارشد محمود جرال نے کیا۔ بھارتی سپریم کورٹ کے متعصبانہ فیصلے کے خلاف دستخطی مہم میں سول سوسائٹی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ بھارتی سپریم کورٹ کے متعصبانہ فیصلے کے خلاف دستخطی مہم میں یہ پیغام دیا گیا کہ بھارت مقبوضہ وادی میں مظالم بند کرے۔ اس موقع پر شرکا کا کہنا تھا کہ بھارتی جارحیت قابل افسوس ہے، بھارت بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ بھارتی جارحیت کا نوٹس لے۔ یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں ضلعی انتظامیہ میرپور جموں و کشمیر یونائٹڈ موومنٹ کے زیر اہتمام منگلا جھیل میں یکجہتی کشمیر کشتی رانی کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔
यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया मीरपुर जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के ज़रिए एहतमाम मंगला झील में यकजहती कश्मीर कश्ती रानी का अमली मुजाहिरे में छोटी बड़ी कश्तियों, स्पीड बोट्स समेत दीगर बड़ी लॉन्चों के हमरा अवामुन्नास की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कश्तियों पर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के झंडे आवेजा किए गए थे, जबकि शुरकाए रैली तहरीक आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगा रहे थे। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर यासिर रियाज, SSP कामरान अली और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल यासिर महमूद ने की। कश्ती रानी में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, JK यूनाइटेड मूवमेंट, पाउंडा, रेस्क्यू 1112, महकमा तालीम और दीगर महकमों के अफसरान और मुलाजमीन और स्कूल के बच्चों और दीगर तंजीमों की बड़ी तादाद मौजूद थी। कश्ती रानी का अमली और दिलफरेब नज़ारा लोगों ने मंगला डैम के किनारे खड़े होकर देखा और खूब लुत्फ अंदोज हुए। PID AJK डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो कर लीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।